तो आज मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि राजस्थान दौसा जिले की है। ये शहर जो होता है बहुत ही जाना पहचाना है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो आज मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे 4 स्थल टाइप के हैं। तो पहला और दूसरे में आपको बहुत ही पीस मिलेगा, आपकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी वर्शिप करने से। लेकिन जो तीसरा और चौथा जो लास्ट के 2 हैं, वहाँ पे इतनी असुर की शक्तियाँ हैं, इतनी डरावनी शक्तियाँ हैं जो जिसे कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे नियम हैं जिसे आपने नियमित रूप से फॉलो किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया तो उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि अब आगे आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे जो 2 नियम हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहला नियम है वो है कि जब आप पहले द्वार से जब जा रहे हो तो कोई भी आपको बुलाए पीछे मुड़ के मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। और दूसरा नियम जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रसाद आपको कोई भी अपने हाथों से दे, कोई भी दूसरा, तो मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। और आज जो मैं लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ उसने ये दोनों नियम को फॉलो नहीं किया। तो जो ये कहानी है वो है एक 19 साल के लड़के की जो कि बॉक्सिंग में बहुत अच्छा है और नई चैंपियनशिप पे जाने के लिए वो ये कहता है कि भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ, जो कि सब करते हैं, ये एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का। तो वो डिसाइड करता है कि वो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाएगा विजिट करने, वहाँ पे जाएगा, प्रार्थना करेगा, आगे उसके साथ सब सही हो। तो वो अपनी गाड़ी का सफ़र तय करता है, वो अपनी गाड़ी से जाता है, आधे घंटे में वो पहुँच जाता है। अब जब वो जा रहा होता है तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ही एक नाम अरविंद रख लेता हूँ। तो जो अरविंद होता है वो टेम्पल जा रहा होता है और अपना बढ़िया पहले वाले उसमें जाता है, वो अच्छी प्रार्थना करता है, पूरे बालाजी का वो भ्रमण करता है। और उसके बाद वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, पहला वाला जो पार करके ऊपर जाता है, वो थोड़ा थक जाता है और वो बैठ जाता है। अब एकदम से जो अरविंद है उसको कोई पीछे से बुलाता है और यहाँ पे उसका जो पहला नियम था वो टूट गया। उसने पीछे मुड़ के देख लिया और वहाँ पे जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक बूढ़े आदमी दिखते हैं जो उसे बुलाते हैं। अब जब वो बुला रहे होते हैं तो रोहन चला जाता है वहाँ पे और वहाँ जाके चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो वो उसे प्रसाद ऑफर करते हैं और यहाँ पे उसका दूसरा नियम भी टूटा। उसने वो प्रसाद लिया और खा लिया, क्योंकि उसने बोला कि भगवान का प्रसाद है, ऐसे मना करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो उसे खा लेता है। तो जब वो प्रसाद ले लेता है और बैठ जाता है वापस, तो वो टाइम देखता है तो टाइम 6 बज रहा होता है और उसे घर वापस जाना था जल्दी। तो वो क्या करता है कि वो तुरंत जाता है, वहीं पर से मत्था टेकता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अपना सर उसका जो है वो भारी लग रहा होता है। वो गाड़ी चला रहा होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है, आउट ऑफ द माइंड कुछ सोच रहा होता है जो उसे खुद नहीं पता वो क्या सोच रहा है। एकदम से जो स्टेयरिंग है वो अपने आप ही घूमने लग जाता है। वो चौंक जाता है, क्या हो गया। एकदम से जो स्टेयरिंग है वो लेफ्ट साइड पे जाता है और जाके हाई जब जो बैरिकेडिंग है वहाँ पे जाके लड़ जाता है। तो जो वो गाड़ी जो लड़ जाती है, तो जो शुक्र करें कि जो अरविंद होता है वो बच जाता है। वो तुरंत निकलता है बाहर और देखता है गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो तुरंत डैड को फ़ोन लगाता है। वो कहता है कि डैड ये मेरी गाड़ी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो जो डैड होते हैं वो कहते हैं तुम सेफ हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम गाड़ी की फ़ोटो भेजो मैं देखता हूँ। जैसे ही जो वो फ़ोटो भेजता है डैड को, तो डैड कहते हैं कि सुनो, गाड़ी जैसी है जैसी भी है उसे छोड़ो और तुम तुरंत घर आओ। डैड जो है वो उसके बहुत पैनिक हो रहे होते हैं। वो कहते तुम तुरंत आओ, तुम तुरंत वापस आओ। वो कहता है अरे यार पापा से कहता है कि मैं देख लेता हूँ, मैं कुछ टोबो करवा के इसे पहुँचवा देता हूँ वापस, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। वो कहते हैं तुम सीधा घर आओ। तो जो अरविंद होता है वो कहीं ना कहीं यही सोच रहा होता है कि पापा शायद ज़्यादा डर गए होंगे, डैड ज़्यादा डर गए होंगे, तो मुझे निकलना चाहिए। वो यही सोच रहा है कि वो अभी यही चाहते हैं कि मैं घर लौट आऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा होता है गाड़ी। लेकिन वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। तो वो निकल जाता है, वो एक उसको बस भी मिल जाती है। वो बस में बैठा है, बस में चल रहा होता है। करीबन 10 मिनट बाद एकदम से वहाँ उसका धम से आवाज़ आती है,
अब वो जब सब पैसेंजर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि टायर पंचर हो गया, अब वो आगे नहीं जा पाएगा। वो फिर से चलने लग जाता है। ऐसे ही हल्का चलने के बाद एक बस और मिलती है, वो फिर उस बस में बैठता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वही सेम चीज़। 5 मिनट बाद फिर से टायर पंचर, फिर से वो उतर जाता है, अब वो अकेले होता है। और ऐसे ही देखते देखते टाइम बहुत बीत जाता है। कहीं ना कहीं वो डर रहा होता है, रात का समय होता है और उसे ये पता ही नहीं है कि अब कौन आएगा, कोई बस आएगी भी कि नहीं आएगी, अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर से एक बस आती है, अब जब बस आती है वो फिर से बैठ जाता है और लकीली अब उस बस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और वो सीधा जाता है और घर पहुंच जाता है, घर की तरफ आ ही रहा होता है। अब वो बस उसकी रुकती है, वो उतर जब वो घर पहुंचता है तो वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी मम्मी और उसके पापा बहुत घबराए होते हैं। वो तुरंत उससे पूछते हैं तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं। उसके पापा उसको चेक करने लगते हैं, कोई चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं। तो जो अरविंद है वो ये सब सारी बातें बताता है और मम्मी पापा उससे कहते हैं कि मतलब मैंने जो तुम्हारे जो फ़ोटो भेजी थी, तुमने जो गाड़ी की, वो देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी और किसी भी बाप की ऐसी ही हालत होगी अगर वो ऐसी चीज़ देखेंगे। कोई भी इंसान हो, उसकी भी अगर वो कोई भी इंसान देख ले उसकी भी रूह कांप जाएगी। तो वो फ़ोटो अरविंद को दिखाते हैं। अरविंद वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है, एकदम जैसे उसका दिमाग चलना बंद हो गया। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उस गाड़ी में एक राक्षस, एक असुर, आप कुछ भी कह सकते हो, वो था और वो देखकर बहुत डरावना सीन था। और जो अरविंद है, कुछ ही दिन में जो अरविंद है उसकी हालत बहुत मतलब बेकार होने लग गई। एक बॉक्सर जिसके जे मतलब बॉडी शॉडी और सब है, वो एकदम पतला होता जा रहा है। अब वो बॉक्सिंग के लिए काबिल रहा ही नहीं। एक प्रार्थना, एक आशीर्वाद लेने के लिए जो भगवान के पास जाता है, उसके साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि उसने वो 2 नियम जो थे वो उसने तोड़ दिए थे। अब जो अरविंद है वो, उसका जो वेट था वो 52 kg का हो चुका है। अब वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अब किसी काबिल नहीं है। और क्यों? क्योंकि उसने वो जो 2 नियम थे वो तोड़ दिए और वो राक्षस असुर जो भी था वो उसके पीछे लग चुका था। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उस 2 जो नियम उसने फॉलो नहीं किए, उसके चक्कर में उसके साथ ऐसी अनहोनी हुई। आज भी जो अरविंद है वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, उसकी हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। लेकिन लकीली वो अभी भी ज़िंदा है और जहाँ भी हो मेरी यही वो है कि वो सही रहे और जल्दी रिकवर हो जाए। तो ये कहानी जो है ये बिल्कुल रियल है, ये हमें शेयर हुई है, मतलब एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।